नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम। नवरात्रि चल रही है और आपने भी अपने घर पे है ना एक मिट्टी के पात्र में ज्वार जरूर उगाए ही होंगे। हम लोग देखिए दोनों तरीके से बात करके चलेंगे, आज साइंटिफिक बात भी चलेंगे और स्पिरिचुअलिटी को लेके जो हमारा धार्मिक वे है देखने का उसको लेके भी चलेंगे। हमने धार्मिक तौर पर ये उगाए, हाँ उसके बाद क्या करोगे आप, जब नवमी हो जाएगी उसके बाद आप इसको पानी में प्रवाहित कर देंगे, है ना। अगर हम इसको एक तरह से प्रसाद के रूप में अगर इसका सेवन करें तो अब आप कहेंगे कि इसको सेवन कैसे कर सकते हैं, कोई घास को कैसे खाएगा या किस तरह से प्रयोग करेगा, और करेंगे भी तो क्या मिलेगा। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं सबसे पहले हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में कि किस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे खून की कमी हो, चाहे ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो या कोई भी जो रक्त संबंधित रोग है उससे इसमें निजात पा सकते हैं, पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। उसके बाद में डायबिटिक पेशेंट है अगर, वो भी इसका सेवन कर सकता है। मोटापा अगर ज़्यादा है, जो मोटापा की जो समस्या है ना वो हर घर में किसी एक सदस्य को तो होती ही होती है, तो उसको ही ज़रूर दीजिएगा। तो ये तरह से समझ लीजिए कि प्रसाद भी हो जाएगा और उसका वेट लूज होने में भी इसको हेल्प करेगा। मोटापा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा चर्म रोगों में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत लाभदायक होता है। चर्म रोग में अगर किसी को एक्जिमा है आप उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है या फिर जैसे दाग खाज खुजली हो जाता है उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अगर बीमारी हो रखी है ना चाहे स्किन पे, उसमें ऊपर की तरफ क्रीम लोशन कुछ भी लगाने से ठीक नहीं होता। अगर अंदर से बॉडी क्लीन है, प्योर है, अगर आपका ब्लड पूरा फिल्टर है, क्लीन है, तो अंदर से अगर शरीर साफ होगा ना, अगर अंदर से शरीर शुद्ध होगा, एकदम क्लीन होगा, तो बाहर से भी प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को दिक्कत हो रही है, अगर कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से, तो पाइल्स तो होगा ही। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो भी आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। और विशेष रूप से अब ये जो बात है वो बहुत ज़्यादा मैं जोर इसलिए दे रही हूँ कि कैंसर के रोगी अगर घर में है या आपके आसपास है, कहीं भी कोई भी गली मोहल्ले में आप किसी को भी अगर ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको कैंसर हो रखा है, तो ये उसको वीडियो ज़रूर दिखाइएगा कि कैंसर व्यक्ति इसका जूस बना के इसको ज़रूर सेवन कीजिए। अब इसको बनाने की जो विधि थी उसमें क्या करना है, आप ऊपर से आपको पत्तियाँ लेनी है, लगभग एक इतना आपको पोर्शन लेना है उस घास को काट के, और उसको अच्छे से पानी में मिला के जूस बनाकर उसको छान के सुबह शाम खाली पेट देना है। एक एक ग्लास आप दे सकते हैं, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो रही ना बात, स्पिरिचुअलिटी भी रह गई और जो साइंटिफिक रीजन था उससे भी हमने कैंसर को भी ठीक किया। और कैंसर के अलावा कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो घर में छोटी मोटी बीमारियां होती है, छोटी मोटी रोगों से जिनके लिए हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है और स्टेरॉइड्स का सेवन करना पड़ता है, वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपने नवरात्रि में घर पे ज्वारे उगाए हैं ना, तो ज्वारे का प्रयोग इस तरह से जरूर कीजिएगा। पानी में नहीं बहाना है, ये पानी में बहाने के लिए नहीं है, हमारे सेवन करने के लिए है। तो उसको आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिएगा। और इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न है तो जो आप हेल्पलाइन नंबर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट्स में अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।